नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, सहायक प्राध्यापक पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने कोर्स पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में। आज हम अपने पहले मॉड्यूल के तीसरे लेक्चर में हैं। आज का लेक्चर टॉपिक है गाय और भैंस की नस्लों से परिचय। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि गाय और भैंस की नस्लों का वर्गीकरण कैसे करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण नस्लों के कुछ यूनिक आइडेंटिफाइबल ट्रेट्स के बारे में, जिसके आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं और दूसरे नस्ल की पशुओं से वो कैसे भिन्न हो सकते हैं ये बता सकते हैं। ब्रीड्स ऑफ कैटल, गाय की नस्लें। अभी तक गाय की कुल 54 नस्लें पंजीकृत हुई हैं। भारत में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो NBAGR नोडल एजेंसी है जो भारत में सभी पशुओं के पंजीकरण करती है। भारत में गाय की दूध देने वाली अधिकतर नस्लें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हैं, जैसे कि गिर, राठी, साहिवाल, थारपारकर इत्यादि। दक्षिणी भारत में पाई जाने वाली अधिकतर नस्लें द्विकाजी हैं, मतलब कि वो उनका उपयोग दूध और कृषि अथवा भार वहन के लिए दोनों के लिए किया जाता है। उपयोगिता के आधार पर हम गाय की नस्लों को 3 भागों में बांट सकते हैं: दूध देने वाली नस्लें, कृषि और भार वहन करने वाली नस्लें और द्विकाजी नस्लें, मतलब कि जिनका उपयोग हम दूध देने के लिए तथा कृषि और भार वहन दोनों के लिए करते हैं। तो दूध देने वाली नस्लों में साहिवाल, थारपारकर, राठी, रेड सिंधी और गिर आती हैं। द्विकाजी नस्लों में कांकरेज, हरियाणा, गंगातिरी, देवनी, डांगी इत्यादि आती हैं। और भार वहन और कृषि कार्य करने वाली नस्लों में अमृतमहल, हल्लीकर, कंगायाम, खिलार, पोआर, खेरीगढ़, कृष्णा वैली इत्यादि आती हैं। अगर हम शरीर के आकार के अनुसार इन्हें बांटे तो ये 3 तरह की हो सकती हैं: छोटे, मध्यम और बड़े आकार वाली। छोटे आकार वाली नस्लें वेचूर, पंगानूर, मल्नाड गिड्डा, मोटू इत्यादि हैं। मध्यम आकार वाली नस्लें बचौर, बारगुर, बिंजारपुरी, डांगी, गावलाव, घुमसुरी, केनकाथा, खरियार, कृष्णा वैली, निमारी, राठी, सिरी इत्यादि हैं। बड़े आकार वाली नस्लें ओंगोल, गिर, हरियाणा, देवनी, मेवाटी, नागौरी, थारपारकर, कंकरेज, मालवी, कंगायाम, रेड सिंधी इत्यादि हैं। छोटे आकार वाली नस्लें जैसे बेचूर और पंगानूर का साइज 1 मीटर से भी कम होता है, अर्थात ये बहुत ही छोटे आकार की होती है। सिंह के आकार के अनुसार भी हम गायों को 2 भागों में बांट सकते हैं: बड़े सिंह वाली और छोटे सिंह वाली। हल्लीकर, बारगुर, कंगायाम, पुलिकुलम, अमृतमहल, कृष्णा वैली इनके सिंह लंबे होते हैं। वहीं हरियाणा, सिरी, राठी, ओंगोल, बचौर, नागौरी, गावलाव, मेवाटी, कृष्णा वैली, पोवार, बिंजारपुरी और गंगातिरी इत्यादि नस्लों के जो पशु हैं उनके सिंग छोटे होते हैं। इस लिस्ट में भारत में अभी तक पंजीकृत 54 नस्लों की जानकारी है। उनके नाम और उनके मूल स्थान, जहां से ये बिलोंग करती हैं, उनका विवरण दिया हुआ है, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम भारत में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहली नस्ल है वो है साहिवाल। साहिवाल भारत में सबसे अच्छी दूध देने वाली नस्लों में से एक है। इनका जो मूल स्थान है वो अमृतसर, फजीलका और फिरोजपुर जिले हैं पंजाब के, और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के। इनको पहचानने के जो सबसे विशिष्ट रूपात्मक लक्षण है वो है इनका रंग, जो कि भूरे लाल रंग की होती है, और इनके जो गलकंबल होते हैं, जो ड्यूलेप होता है, वो लटका हुआ होता है, बड़ा होता है, लटका हुआ होता है और उसमें फोल्ड्स होते हैं। इनका नेवल फ्लैप जो होता है वो भी लूज होता है। रंग इनका गहरा या हल्का लाल होता है और इनके जो ललाट होते हैं वो हल्के उभरे हुए होते हैं। जो दूसरी नस्ल है वो है गिर।
गिर जो है, गिर जंगल के आसपास के इलाके जैसे कि जूनागढ़, भावनगर और राजकोट में पाई जाती है। इसके जो विशिष्ट लक्षण है वो है इनका डोम शेप का सर, इनका जो ललाट है उभरा हुआ होता है, इनके कान पत्ते की जैसे और लटके हुए होते हैं, इनके जो सींग होते हैं वो ऊपर से नहीं निकलते बल्कि ये साइड से निकलते हैं। राठी नस्ल, राठी नस्ल बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और जैसलमेर जिले में पाई जाती है। इनका रंग भूरा होता है और इनके ऊपर सफेद रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं, जबकि कभी कभी पूरे भूरे रंग की गाय भी पाई जाती है। इनका जो नेवल फ्लैप है, जो इनकी नाभि का जो पाउच है वो काफी लंबा और लटका हुआ होता है। थारपारकर नस्ल, थारपारकर नस्ल जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में पाई जाती है। थारपारकर नस्ल जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में पाई जाती है। इनका रंग सफेद या हल्का धूसर ग्रे रंग का होता है। इनका जो ललाट है वो हल्का उभरा हुआ होता है और इनका भी गलकंबल जो है वो बड़ा और मोटा होता है। कांकरेज, कांकरेज नस्ल गुजरात के कच्छ, मेहसाना और साबरकंठा जिले में पाई जाती है। साथ ही साथ ये राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर में भी पाई जाती है। इनके जो विशिष्ट लक्षण है उनमें इनका सिंह महत्वपूर्ण है जो कि लायर शेप का होता है। लायर एक संगीत यंत्र होता है जो कि इस तरह का होता है और इसके ऊपर तारें होती हैं। यह संगीत यंत्र म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। उसी के आधार पर हम, चूंकि इनका सिंह भी कुछ इसी तरह लायर के शेप में होता है, इसीलिए हम इसके शेप को लायर शेप बोलते हैं। इनकी कानें हॉरिजॉन्टल होती हैं, ऊपर की तरफ नहीं बल्कि साइड में होती हैं। इनका रंग हल्का धूसर से गाढ़ा धूसर, सिल्वर ग्रे टू आयरन ग्रे होता है। ओंगोल नस्ल, ओंगोल नस्ल एक द्विकाजी नस्ल है और ये हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती है। ये आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, गोदावरी, गंटूर, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम और विजयनगर में पाई जाती है। इनका जो कोट है, उनका जो रंग है वो चमकीला सफेद होता है, सफेद रंग की होती है, प्योर व्हाइट होती है। इनका ड्यूलर भी लंबा होता है और मनसीला होता है, फ्लेसी होता है और पंखे के आकार का होता है। पंगानूर, पंगानूर नस्ल आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में पाई जाती है। इनका रंग सफेद या हल्का धूसर या गाढ़ा धूसर होता है। इनकी पैर छोटी होती है और ये एक मिनिएचर ब्रीड है जिनकी ऊंचाई 70 से 90 सेंटीमीटर तक ही मात्र होती है। देवनी नस्ल, देवनी नस्ल महाराष्ट्र के लातूर, नांदेड़ और परभनी जिले में तथा कर्नाटक के बिदर जिले में पाई जाती है। ये सफेद रंग की होती है और इनके चेहरे पे काले धब्बे होते हैं। इनके सींग छोटे होते हैं और इनका ललाट थोड़ा उभरा हुआ होता है। फ्रिजवाल नस्ल, फ्रिजवाल नस्ल एक सिंथेटिक क्रॉस है जिसको कि मेरठ के मिलिट्री डेयरी फार्म पर डेवलप किया गया था राष्ट्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल के द्वारा, जिसमें भारत की साहिवाल गाय का 37.5% और होल्स्टीन फ्रीजियन का 62.5% ब्लड है। यह देखने में सफेद रंग की होती है और उस पे काले धब्बे होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी भाग स्ट्रेट लाइन में होती है, ये ना तो कर्व होती है ना तो कॉन्केव, ये समतल होती है। इनके शरीर का ऊपरी भाग समतल होता है। इनका जो चेहरा है वो ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोण होता है और जो ललाट होता है वो थोड़ा गोल जैसा होता है और इनका शरीर काफी बड़ा होता है। अब हम जानते हैं भैंस की विभिन्न नस्लों के बारे में। अभी तक NDAGR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन संस्थान के द्वारा 21 नस्लें पंजीकृत हो चुकी हैं। जो भैंस होती है वो दो तरह की होती है, एक रिवराइन ब्रीड होती है, रिवराइन, और एक होती है स्वाम्प। जो रिवराइन नस्ल होती है उनमें क्रोमोसोम नंबर 50 होता है और स्वाम्प में 48 होता है। रिवराइन जो नस्ल होती है वो मूलतः दूध देने वाली नस्ल होती है, वहीं स्वाम्प ब्रीड्स जो है
उनका उपयोग कृषि या भार वहन के कार्यों में किया जाता है। भारत में अब तक एक ही नस्ल है जो कि पंजीकृत हुई है स्वान बफेलो की, वो है लुइट। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय इत्यादि, वहां पे जो नस्लें पाई जाती हैं वो स्वान बफेलो ब्रीड्स होती हैं। बाकी भारतवर्ष में सभी नस्लें रिवराइन ब्रीड्स हैं। जो सबसे अच्छी दूध देने वाली जो नस्लें हैं भैंस की, भारत के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में पाई जाती हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। मेहसाना एक ऐसी ब्रीड है जिसको कि 2 नस्लों के क्रॉस से बनाया गया है। इसको भारत की मुर्रा और भारत की सुरती नस्ल के क्रॉस से डेवलप किया गया है। ठीक उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की गोदावरी नस्ल मुर्रा और वहां की देसी नस्लों के क्रॉस से बनी है। भैंस की विभिन्न नस्लों का वर्गीकरण उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किया गया है और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। मुर्रा ग्रुप, गुजरात ग्रुप, सेंट्रल इंडिया ग्रुप, उत्तर प्रदेश ग्रुप, साउथ इंडिया ग्रुप एंड नॉर्थ ईस्ट ग्रुप। तो जो मुर्रा ग्रुप है उसके अंदर मुर्रा, नीली रावी और गुजरी बफेलो जैसी नस्लें आती हैं। गुजरात ग्रुप में बन्नी, जाफराबादी, सुरती, मेहसाना नस्लें आती हैं। उत्तर प्रदेश ग्रुप में भदावरी नस्ल आती है। सेंट्रल इंडिया जिसमें कि नागपुरी, पंधारपुरी, मराठवाड़ी, कालाहांडी और चिलिका नस्लें आती हैं। साउथ इंडिया ग्रुप जिसमें टोडा, बारगुर नस्लें आती हैं और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप जिसमें लुइट जो कि एक स्वान बफेलो है और मनाह और बाकी स्वान बफेलो की नस्लें आती हैं। भैंसों को हम उनके शरीर के आकार के अनुसार भी बांट सकते हैं, जैसे छोटे आकार वाले, मध्यम आकार वाले और बड़े आकार वाले। छोटे आकार वाले जो भैंसे हैं वो सुरती और चिलिका नस्ल की हैं। मध्यम आकार वाली भदावरी, मराठवाड़ा और पंधारपुरी इत्यादि हैं। बड़े आकार वाली जाफराबादी, मुर्रा, बन्नी और नीली रावी हैं। भैंसों को हम उनके रंग के अनुसार भी बांट सकते हैं, जैसे अधिकतर भैंसें काली होती है लेकिन कुछ धूसर या ग्रे रंग की भी होती हैं। तो काली भैंसें जैसे मुर्रा, मेहसाना और बन्नी, धूसर रंग की भैंसें जैसे कि सुरती, तोड़ा और चिलिका। हम उनके सिंग के पैटर्न के अनुसार भी बांट सकते हैं, जैसे टाइटली कर्व्ड सिंग, जिनके सिंग टाइटली कर्व्ड होते हैं, जैसे कि सपोज ये उनका चेहरा है तो उनकी जो सिंग होगी वो घुमी हुई होगी, घुमावदार होंगी। दूसरा, बड़े और सिंगे नीचे की तरफ हो, सिंगे लंबी हो लेकिन नीचे की तरफ हो, मतलब वो शरीर के ऊपर ना जाए, वो नीचे रहें। और मीडियम साइज की अगर सिंगे होगी तो वो मीडियम कैटेगरी में जाएंगी। और बड़ी और अपवर्ड डायरेक्शन में सिंगे हो, सिंगे लंबी हो और ऊपर की तरफ हो, तो ये होंगी लार्ज एंड अपवर्ड। तो इस तरह से हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। तो मुर्रा, बन्नी, मेहसाना और गोजरी में सिंगे टाइटली कर्व्ड होती हैं। जाफराबादी, मराठवाड़ा और नागपुरी में सिंगे लंबी तो होती हैं लेकिन वो नीचे की तरफ होती हैं, शरीर से नीचे होती हैं। भादावरी में सिंगे मध्यम साइज की होती हैं। टोडा और चिलिका जैसे नस्लों में ये लंबी भी होती है और ऊपर की तरफ होती है, शरीर से ऊपर होती है। ये 21 भैंसों की नस्लों का लिस्ट है जिसमें उनके नाम और उनके मूल स्थान दिए हुए हैं, जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। भैंसों की पहली नस्ल है मुर्रा। मुर्रा रोहतक, कैथल, जींद, फतेहाबाद इत्यादि जिलों में पाई जाती है। ये हरियाणा के रोहतक, जींद, झज्जर, फतेहाबाद, कैथल इत्यादि जिलों में पाई जाती है। इनके जो डिस्टिंक्ट यूनिक फीचर्स हैं वो है इनका रंग। ये गाढ़े काले रंग की होती है। इनकी चमड़ी बहुत ही पतली होती है। इनके सिंग जो अभी हमने बताया कि वो घुमावदार होती है, क्वाइल्ड होती है, टाइटली कर्व्ड होती है। इनकी पूंछ का जो स्विच होता है वो सफेद रंग का होता है। ये साइज में काफी बड़ी होती है और इनके कान हॉरिजॉन्टल होते हैं। नीली रावी। नीली रावी पंजाब के गुरुदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर जिले में पाई जाती है। ये भैंसे इन काले रंग की होती है लेकिन इनके ऊपर, इनके ललाट पे, इनके मजल पे, इनके चेहरे पे, इनके पूंछ पे और इनके चारों पैर पे, मतलब इन 5 जगहों पे
इनके सफेद रंग होते हैं, जिसके चलते इन्हें पंच कल्याणी भी कहा जाता है। इनकी आंखें वाइड आई होती है, इनकी भी सींगें टाइटली कॉइल्ड होती है, जैसा कि हमने मुर्राह में देखा। इनकी पूंछें लंबी होती है। दूसरी नस्ल है भदावरी। भदावरी मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना और उत्तर प्रदेश के इटावा और आगरा में पाई जाती है। इनका रंग तांबे के रंग के जैसा होता है और इनके जो पैर होते हैं वो हल्के भूसे के रंग के, हल्के लाइट येलो होते हैं। इनके गले पे 2 धारियां होती हैं जिन्हें हम कंठी भी कहते हैं। इनके जो सींग होते हैं वो पीछे की तरफ पैरेलली होते हैं, दोनों सींग पीछे की तरफ पैरेलली चलते हैं। अगली नस्ल है जाफराबादी। ये गुजरात के जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, पोरबंदर, अमरेली और राजकोट में पाई जाती है। ये बड़े आकार की भैंसें होती हैं और इनका जो ललाट होता है वो काफी उभरा हुआ होता है। इनके सींग जो होते हैं वो साइड से निकल के नीचे की तरफ आते हैं और उसके बाद एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये अंगूठी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। और इनकी जो आंखें होती हैं वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो नींद में हो। ये इस कारण संभव होता है कि इनके ललाट इतने उभरे होते हैं कि ललाट का जो हिस्सा इनके आंखों के ऊपर आता है वो इन्हें आधा ढक देता है, जिससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि वो नींद में है या इनकी आंखें थोड़ी छोटी हो गई है। सूरती नस्ल। सूरती नस्ल गुजरात के खेड़ा, सूरत, बड़ौदा और भरौच जिले में पाई जाती है। ये सिल्वर ग्रे कलर की होती है और हल्के भूरे रंग की। इनके जो पैर होते हैं वो हल्के रंग के होते हैं, इनके शरीर से हल्के रंग के इनके पैर होते हैं। इनके शरीर लंबा होता है। इनके भी गर्दन पे 2 धारियां होती हैं। इनकी जो सींग होते हैं वो काफी अलग होते हैं, ये हंसिया के जैसे होते हैं, जैसा हंसिया होता है उस तरह के इनकी सींगें होती है और जो आगे काफी पॉइंटेड भी होती है और ऐसा लगता है वो जैसे कि वो एक हुक का आकार ले लेती है। तो हंसिया के रूप में होती है और आगे पॉइंटेड होती है। मेहसाना नस्ल। मेहसाना नस्ल गुजरात के मेहसाना, बनसकंठा और साबरकंठा जिले में पाई जाती है। जैसा कि पहले भी बताया, ये नस्ल मुर्रा और सूरती नस्ल की क्रॉस है, इसीलिए इनके भी जो सींगें होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, लेकिन ये मुर्रा नस्ल से थोड़ी कम कर्व्ड होती हैं। इनका जो शरीर का जो रंग होता है वो काला होता है, लेकिन उस पे बाल होते हैं, मतलब इनका जो कोट होता है वो हेयरी होता है। काला तो होता है लेकिन हेयरी होता है। इनकी आंखें प्रोमिनेंट होती है और ऐसा लगता है कि ये अपने सॉकेट से बाहर हैं। चिलिका नस्ल। चिलिका नस्ल उड़ीसा के खोर्दा, पुरी और गंजम जिले में पाई जाती है। ये वहां के सलाइन या नमकीन पानी के क्षेत्र में आसानी से ढल जाती है। इनका रंग भूरे काला से लेकर के गाढ़े काले तक होता है। इनके सींग ऊपर की तरफ होते हैं और एक सेमी सर्किल बनाते हैं, सेमी सर्किल बनाते हैं इस तरह से। और इनका जो ललाट होता है उस पे हेयर्स होते हैं, उसके ऊपर बाल होते हैं। अगली नस्ल है नागपुरी। नागपुरी महाराष्ट्र के नागपुर, वार्धा, अमरावती और अकोला जिले में पाई जाती है। ये धूसर रंग की होती है या ग्रेइश ब्लैक, और इनके पैरों पे और इनके चेहरे पर और इनके पूंछ पे सफेद रंग होते हैं। इनके जो सींग होते हैं वो काफी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये फ्लैट होते हैं, घुमावदार होते हैं और गर्दन से होते हुए शोल्डर तक चले जाते हैं, गर्दन से होते हुए शोल्डर तक चले जाते हैं और दोनों सींग पैरेलल होते हैं और ऐसा लगता है कि ये 2 तलवारें हैं। अब हम जानेंगे कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में। भारत के गायों और भैंसों की नस्ल में पाई जाती हैं, जैसे लद्दाखी कैटल, वो लेह और लद्दाख के ऊंचे एल्टीट्यूड पर वहां के कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में भी आसानी से सर्वाइव कर लेती है। पुलिकुलम जो कैटल है वो जलीकट्टू जो तमिलनाडु में होने वाला एक खेल है उसमें प्रयोग में लाया जाता है। डांगी नस्ल की जो गाय होती है वो हैवी रेनफॉल वाले एरिया में भी आसानी से सर्वाइव करती हैं और आसानी से काम भी करती हैं। बफेलो की चिलिका नस्ल के दूध को हम बिना रेफ्रिजरेशन के 6 से 7 दिनों तक आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं।
गुजरात की बन्नी बफेलो रात में ग्रेजिंग करने जाती है, चूंकि कच्छ के इलाके में दिन का तापमान काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वो रात में बाहर निकलती हैं। भदावरी नस्ल की जो भैंसे हैं उनमें फैट का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, 7 से लेकर 13% तक वसा का प्रतिशत होता है। और जो स्वान बफेलो है उनमें भार वहन और कृषि कार्य के लिए जो पावर है वो दूसरे रिवेराइन बफेलो से काफी अधिक होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।